बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का यूनिट नंबर 3 जिसकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो लॉगरिथम से मुताल्लिक है। तो किसी नंबर के साथ जब हम लॉग इस्तेमाल करते हैं तो वो नंबर जो है वो लॉग नंबर कहलाता है, लॉग नंबर में तब्दील हो जाता है। लॉगरिथमिक फॉर्म जो है हमारे पास एक जनरल फॉर्म में नंबर है जो कि लॉग y बेस a इज इक्वल टू एक्स के, लॉग y बेस a इज इक्वल टू एक्स के। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम यूं पढ़ेंगे x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a, x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। इसके लिए जो फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे कुछ और चीज़ें साथ साथ बता दूँ कि जहाँ पे जो y मौजूद है, y की जगह जो भी नंबर हम लिखेंगे वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। वो नंबर 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। y इज़ ग्रेटर देन 0, यानी जो भी नंबर यहाँ पे आए वो 0 से बड़ा हो। इसी तरह इस नंबर में जो लॉग की बेस मौजूद है वो बेस a है और a भी जो है वो 0 से भी बड़ी हो, a ग्रेटर देन 0 एंड आल्सो ये जो बेस a है वो 1 के इक्वल भी ना हो, यानी यहाँ पे 1 भी ना हो बेस में और 0 भी ना हो नंबर के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे दोबारा इसको जो नंबर हमें लॉग में दिया होता है उसको पढ़ने का तरीका ये है कि सामने जो नंबर होता है वो उसको हमारे पास x है तो हम पढ़ेंगे कि x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y, x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a, टू द बेस a। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे log 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3। इसको पढ़ेंगे कि 3 इज द लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10, 3 इज द लॉग 1000 टू द बेस 10। ये जो एग्जाम्पल है ये हमने कॉमन लॉगरिथम से ली है। हमारे पास 3 तरह के यूजुअली जो है वो लॉगरिथम्स आजकल हम जो है वो इस लेवल पे यूज़ करते हैं। एक हमारे पास है कॉमन लॉगरिथम जिसकी बेस 10 होती है। दूसरा हमारे पास जो लॉगरिथम है वो नेचुरल लॉगरिथम है जिसकी बेस e होती है। और तीसरा लॉगरिथम जो हम यूज़ करते हैं विद बेस 2 जो कि बाइनरी लॉगरिथम कहलाता है। लेकिन ये जो एग्जांपल है ये कॉमन लॉगरिथम से है। हमारी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो भी कॉमन लॉगरिथम से मुतालिक है। कॉमन लॉगरिथम में जो बेस 10 होती है अगर ये लिख भी दें तो ठीक है, अगर ना लिखें तो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। और आमतौर पर कॉमन लॉगरिथम के अंदर जो है वो बेस 10 नहीं लिखी होती। अगर हम रूल्स जो है उनको फॉलो करें, रूल्स जो लॉग रूल्स हैं उनके मुताबिक इसको हम फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये जो बेस है उन रूल्स के मुताबिक ये यूँ अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो log 1000 यहाँ पे रह जाएगा और ये जो बेस है इसको अपॉन अलहदा लॉग दे देंगे इज इक्वल टू 3। आपको पता है अगर आप log 10 की वैल्यू देखें तो वो 1 निकलती है। log 10 की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। अगर यहाँ पे log 1000 डिवाइडेड बाई log 10 की वैल्यू लिखे 1 इज इक्वल टू 3 तो 1 जो है वो जब भी किसी नंबर पे डिवाइड होता है तो उस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूं जो है हमारे पास सिंपल log 1000 और इज इक्वल टू 3 के आ जाएगा, log 1000 इज इक्वल टू 3 के आ गया। तो इसलिए कॉमन लॉगरिथम में अगर आप बेस लिखते हैं तो भी ठीक है, अगर बेस ना लिखें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और आमतौर पर कॉमन लॉगरिथम के अंदर बेस नहीं लिखी जाती। ये मैंने आपको इसका ये प्रूफ दे दिया कि इस बेस के लिखने से या ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एग्जाम्पल के ज़रिए मैंने आपको ये चीज़ जो है वो बता दी है, समझा दी है। तो फर्दर जो है हम जब किसी नंबर का लॉग मालूम करते हैं, किसी भी नंबर का जब हम लॉग मालूम करते हैं तो लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। उसके 2 अहम हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, ये इंटीग्रल पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट है, इसके अंदर पॉइंट मौजूद नहीं होता। और दूसरा हिस्सा जो वो मैंटिसा कहलाता है। मैंटिसा जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है जिसमें पॉइंट मौजूद होता है। यूं कैरेक्टर और मैंटिसा दोनों मिलके वो जो नंबर दिया गया होता है उसके लॉग की वैल्यू बताते हैं। हमारे पास यानी कोई भी नंबर होगा तो उसमें उसका अगर आप लॉग मालूम करना चाहते हैं तो आपको कौन सी 2 चीज़ें मालूम करनी होंगी? सबसे पहले आप उसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे
और उसके बाद उसका क्या मालूम करेंगे, मैंटिसा मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैंने नंबर लिया है log x = 3.6251। तो इसमें ये जो पॉइंट की इस तरफ है ये कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको मैंने CI से शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन आपने जब लिखना है कैरेक्टरिस्टिक तो उसकी फुल फॉर्म में उसको लिखना है। तो ये जो है ये इंटीग्रल पार्ट है, और ये है हमारे पास मैंटिसा जो कि 0.6251, ये इसका क्या है, डेसिमल पार्ट है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है कि फाइंड कॉमन लॉगरिथम ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर का हमने क्या, ये जो हमारे नंबर्स दिए गए हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें से पहला हमारा पार्ट जो है वो हमने उसका कॉमन लॉगरिथम मालूम करना है। तो पहला जो हमारे पास है वो 232.92 है नंबर। अच्छा, दूसरी बात ये मैं आपको अहम बात बता दूं कि जब हम किसी नंबर का लॉग मालूम करते हैं, कॉमन लॉगरिथम या वैसे लॉग मालूम करते हैं, तो उसके लिए हमें 4 डिजिट्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास हम यूँ करते हैं कि पहले 2 डिजिट्स जो होते हैं, ये पहले 2 डिजिट्स जो हैं इनका हम लॉग देखते हैं, और जो तीसरा डिजिट होता है हमारे पास, जो हमारे पास थर्ड डिजिट होता है, तो उसके अंदर उसकी वैल्यू देखते हैं। थर्ड डिजिट वाले कॉलम में पहले 2 डिजिट्स के जो होता है, पहले 2 डिजिट्स का लॉग देखते हैं, और उस लॉग की पहले 2 डिजिट्स के लॉग की वैल्यू किस में देखते हैं, जो थर्ड डिजिट होता है उसके कॉलम में उसकी वैल्यू देखते हैं। और जो उसके बाद हमारे पास चौथा नंबर होता है उसमें हम मीन डिफरेंस देखते हैं। अगर चौथा नंबर मौजूद है तो उसमें हम क्या देखते हैं, मीन डिफरेंस देखते हैं। उसका सामने मैं अभी लॉग टेबल आपको दिखाऊंगा, उस लॉग टेबल के ऊपर उसका सामने मीन डिफरेंस दिया होता है, तो उसी स्ट्रेट रो के अंदर जाके हम मीन डिफरेंस देखते हैं, और उस डिजिट के अंदर देखते हैं जो डिजिट दिया होता है उसके कॉलम में जाके देखते हैं, उसके कॉलम में जाके देखते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 5th नंबर भी मौजूद है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले, चूँकि हम इसका लॉग मालूम करने जा रहे हैं, तो नंबर के साथ हम क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे 232.92। ये हम अब इसका हम लॉग मालूम करेंगे। लेकिन लॉग मालूम करने से पहले अगर आपको कितने डिजिट्स चाहिए, 4 डिजिट्स चाहिए। अब आपके पास यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। अगर 5th डिजिट जो है वो 5 के इक्वल है या 5 से बड़ा है तो उसको राउंड ऑफ करेंगे, और इधर जो 4th डिजिट मौजूद है उसके अंदर हम 1 ऐड कर देंगे। और अगर 5th डिजिट जो है वो 5 से लेस देन है तो फिर उसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। उसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि log 232.9, हमें 4 डिजिट्स की ज़रूरत थी, तो 2 जो था वो 5 से लेस देन था, हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया। तो यूँ जो है 4 डिजिट्स लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कहीं भी आपके पास 5 डिजिट्स मौजूद हैं तो 5th डिजिट को देखें कि वो अगर लेस देन है 5 से तो उसको राउंड ऑफ कर दें, अगर ग्रेटर देन है तो 1 जो है वो उसको क्या करें, ऐड कर दें। अब ये हमारे पास नंबर है, हमने किसका लॉग देखना है, 23 का लॉग देखना है। पहले 2 डिजिट्स का लॉग देखना है, और उसकी वैल्यू कहाँ देखनी है, ये जो थर्ड डिजिट है आपके पास जो कि 2 है, 2 के कॉलम में जाएंगे हम, और आगे 4th डिजिट मौजूद है उसका हम मीन डिफरेंस देखेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें मालूम करने से पहले, ये हम जो कि वैल्यू मालूम करेंगे लॉग की, वो मैंटिसे की वैल्यू होगी। उससे पहले हमें क्या मालूम करना होगा, करैक्टर मालूम करना होगा। तो करैक्टर जो है उसके लिए जो है CH में यहाँ पे लिख लो, लेकिन आपने फुल फॉर्म में इसके करैक्टरिस्टिक पूरे स्पेलिंग इसके फुल फॉर्म में इसको लिखना है आपने। तो यहाँ पे करैक्टर जो है, जो हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर पढ़ा था कि पॉइंट की होम प्लेस कहाँ पे होती है। पॉइंट की होम प्लेस का बड़ा अहम किरदार है करैक्टर के मालूम करने में। करैक्टरिस्टिक जो हम मालूम करते हैं उस करैक्टरिस्टिक के मालूम करने में पॉइंट का बड़ा अहम रोल होता है। अगर ये आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में जो होम प्लेस होती है पॉइंट की या डेसिमल की, वो कौन सी होती है, लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के। तो अब यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 2 है, तो पॉइंट को कहाँ ना होना चाहिए था, 2 और 3 के दरमियान होना चाहिए था। ये इसकी होम प्लेस है, लेकिन ये अपनी होम प्लेस पे मौजूद नहीं है, यानी अपने घर में मौजूद नहीं है। तो अब ये अपने होम प्लेस से राइट पे अगर मूव करता है या लेफ़्ट पे मूव करता है, तो जितने डिजिट्स मूव करता है उतना हमें करैक्टरिस्टिक ऑब्टेन होता है। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सी चीज़ हमें बताता है, करैक्टरिस्टिक बताता है। पॉइंट की मूवमेंट से हमें किस बात का पता चलता है कि उस नंबर का, वो जो लॉग नंबर है उसका करैक्टरिस्टिक कितना है। अब अपनी होम प्लेस से
अगर ये होम प्लेस से इधर मूव करेगा, इस तरफ को मूव करेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा और जितने डिजिट मूव करेगा उतना कैरेक्टरिस्टिक होगा। अगर ये अपनी होम प्लेस से इस तरफ को मूव करेगा तो फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर लेफ्ट से राइट मूव करेगा होम प्लेस से तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ये अपनी होम प्लेस से इसने किस तरफ मूव किया, ये अपनी होम प्लेस से जो है राइट साइड पे इसने मूव किया। तो जब राइट साइड पे मूव करेगा तो कैरेक्टर पॉजिटिव होगा, और होम प्लेस से इसने कितने डिजिट्स मूव किया, 2 डिजिट्स मूव किया, तो कैरेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। कैरेक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद हमने इसका मालूम करना है मैंटिसा। तो मैंटिसा मालूम करने के लिए हमें जो है लॉग की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। लॉग की क्या मालूम करनी पड़ेगी, वैल्यू। और वैल्यू मालूम करने का मैंने तरीका आपको बताया कि हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब मेन एक्सरसाइज 3.4 में आप जाएंगे तो वहाँ पे ये वाज़े तौर पे ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि यूज़ द लॉग टेबल। लिहाजा हम इस एक्सरसाइज से ही स्टूडेंट्स को जो है लॉग टेबल का यूज़ करना जो है वो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अब यहाँ पे बुक जो है आपकी मैथ्स की, यहाँ से इसके बैक साइड पे ये लॉग टेबल दिया हुआ है, एंटी लॉग टेबल भी दिया हुआ है, ये लॉग टेबल भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला जो कॉलम है उसके अंदर ये जो पहले 2 डिजिट्स हैं, ये हमारे पास 23 जो 2 डिजिट्स मौजूद हैं, इसको हमने ढूंढना है। तो पहले कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पे जो ढूंढा है, ये मुझे 23 यहाँ पे नज़र आया। ये ऊपर लॉग टेबल, ये ख्याल रखना है, एंटी लॉग में नहीं जाना, हम लॉग मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाना है आपने। तो ये हमारे पास 23 मौजूद है। अब 23 का हमने लॉग देखना है, और किस में देखना है, जो नेक्स्ट 3rd डिजिट है जो कि 2 है। अब आगे जो है ऊपर आपको नंबरिंग दी गई है 0, 1 से लेके 9 तक। तो ये जो कॉलम है 2 वाला, उस कॉलम में हमने जाना है। चूँकि 3rd डिजिट 2 है तो हम उस कॉलम में जाएंगे, सीधा नीचे आएंगे और किसके सामने आएंगे, 23 के सामने आएंगे। किसके सामने आएंगे, 23 के सामने आएंगे। चूँकि 3rd डिजिट जो था वो 2 है, तो 2 के कॉलम में नीचे 23 के सामने, और 23 से आगे राइट साइड पे रो फॉर्म में, रो की शक्ल में हम आगे बढ़ेंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे, कॉलम 2 में पहुँचेंगे। और कॉलम 2 में 23 के सामने जो नंबर मौजूद है वो 3655 है। यानी लॉग 23 की जो वैल्यू है कॉलम नंबर 2 में वो क्या है, 3655 है। तो 23 को हमने 2 में देखा जो कि 3655 है, इसको हम एक साइड पे लिखेंगे। और फिर हम देखेंगे जो हमारे पास 4th डिजिट है जो कि मीन डिफरेंस बताता है, और मीन डिफरेंस का भी सामने ये पर मीन डिफरेंस आपके पास लिखा हुआ है, मीन डिफरेंस कॉलम मौजूद है। इसके अंदर भी 1 से लेके 9 तक डिफरेंसेस जो है वो मौजूद हैं, और हमने जो डिफरेंस देखना है किस में देखना है, 9 में देखना है। तो 9 का कॉलम जो है वो हम नीचे आएंगे और स्ट्रेट उसी रो के अंदर जाएंगे जिसके अंदर हमने 23 का लॉग देखा था। स्ट्रेट आगे बढ़ते जाएंगे, मीन डिफरेंस में इंटर हो जाएंगे, और सामने 9 वाले कॉलम में जाएंगे तो वहाँ पे हमें डिफरेंस जो है वो 17 नज़र आ रहा है। तो वो जो डिफरेंस आपके पास 17 है उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे, 7 में 5 ऐड किया तो ये हमारे पास 12 आ गया, 5 में 1 ऐड किया 6, और 1 कैरी किया था वो 7 आ गया, और उसके बाद ये 6 आ गया और ये 3 आ गया। 3672 जो है ये हमारे पास जो है वो जो नंबर दिया गया था log 232.9, उसकी हमने क्या कर ली, वैल्यू, लॉग की वैल्यू मालूम कर ली। क्योंकि ये जो लॉग की वैल्यू है, ये वाला हिस्सा जो है मैंटिसा होता है, ये वाला हिस्सा मैंटिसा, और मैंटिसा आपको पता है कि वो डेसिमल पार्ट होता है, लिहाजा इसके साथ क्या आएगा, पॉइंट आएगा। तो ये जो मैंटिसा हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 0.3672। मैंने कहा था कि पॉइंट अगर ऐसे मौजूद होते उसके लेफ़्ट साइड पे हम जो है वो 0 लगा देते हैं, पॉइंट को ऐसे नहीं छोड़ते, तो वो प्लेस होल्डर होता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0.3672 जो है ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास मैंटिसा है, और ये क्या चीज़ है, ये करैक्टर है। ये 2 जो अहम पार्ट्स थे जिनका लॉग की वैल्यू मालूम करने के लिए मालूम करना ज़रूरी होता है, एक करैक्टर है और दूसरा मैंटिसा है, वो दोनों हमने मालूम कर लिए। अब हम जो है असल जो नंबर आपके पास मौजूद है, हम यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं। तो इस जगह के ऊपर हमारे पास ये करैक्टर भी मौजूद है जो कि 2 है, और मैंटिसा भी हमारे पास मौजूद है। हम रकम लिखेंगे जो हमारे पास है, जो नंबर हमें दिया गया है, नंबर क्या दिया गया है, 232.9।
इज इक्वल टू जो करैक्टर पहले आएगा ये इंटीग्रल पार्ट होता है, और फिर पॉइंट जो है वो 3672 ये 02 में ऐड हो जाएगा, तो 2 वैसे का वैसे रहेगा और साथ क्या आ जाएगा 0.3672। log 232.9 इज इक्वल टू 2.3672 ये दिए गए नंबर का लॉगरिथम की वैल्यू है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कुछ और अहम बातें आपको इसके बारे में बताते हैं कि जब हम करैक्टर मालूम कर लेते हैं तो फिर पॉइंट जो है वो मीनिंगलेस हो जाता है। पॉइंट का काम सिर्फ, डेसिमल का काम सिर्फ हमें करैक्टर ढूंढने में हेल्प करना होता है। जब हम करैक्टर मालूम कर लेते हैं तो फिर पॉइंट मौजूद तो होता है नंबर में, लेकिन वो मीनिंगलेस होता है, उसको आप इग्नोर करें, वो कोई किसी किस्म का इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं डाल रहा होता उस नंबर के ऊपर जो लॉग वाला नंबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ लॉग लिखेंगे। लॉग, चूंकि हम इसका लॉग मालूम करने जा रहे हैं और कॉमन लॉगरिथम मालूम करने जा रहे हैं, साथ साथ आपको मैंने ये भी बता दिया कि ये मैंने लॉग लिखा और यहाँ पे इसके ये डेसिमल आ गया, पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे चूंकि बेस मैं नहीं लिख रहा हूँ, कॉमन लॉगरिथम है, मैंने आपको बता दिया कि बेस 10 जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए जो है मैंने बेस यहाँ पे इसके नहीं लिखी, 10 नहीं लिखी। अगर लिख भी दें तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अब हमें कितने डिजिट्स चाहिए, पहले क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हमें जो है 4 डिजिट्स चाहिए। अब हमारे पास कितने डिजिट्स मौजूद हैं नंबर के अंदर, 5 डिजिट्स मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले 2 डिजिट्स का लॉग, तीसरे की हम क्या करेंगे, तीसरा नंबर जो है उसमें हम उसकी वैल्यू देखेंगे, लॉग की क्या देखेंगे, वैल्यू देखेंगे। और चौथा नंबर जो होता है वो मीन डिफरेंस के लिए होता है। चौथा नंबर किसके लिए होता है, मीन डिफरेंस के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5th डिजिट भी जो है वो मौजूद है, यहाँ इस नंबर के अंदर 5th डिजिट भी मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वो जो 5th डिजिट है क्या वो 5 है या 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो उस डिजिट को हम राउंड ऑफ करेंगे और नेक्स्ट जो 4th डिजिट होगा उसके अंदर हम 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें ये 6 है, 6 चूँकि 5 से बड़ा है तो इसलिए इसको हम राउंड ऑफ करेंगे इस डिजिट को, और नेक्स्ट के अंदर 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लॉग 29.3, 6 को राउंड ऑफ किया, 2 में 1 ऐड किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, लॉग 29.33 आ गया, लॉग 29.33 आ गया। अब इसको सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हम क्या चीज़ मालूम करते हैं, करैक्टर मालूम करते हैं। तो यहाँ पे मैं CH लिख रहा हूँ, लेकिन आपने इसको करैक्टरिस्टिक फुल फॉर्म में लिखना है। तो करैक्टर मालूम करने के लिए हमें जो है देखना पड़ता है कि पॉइंट अपनी होम प्लेस से किस तरफ है। अगर पॉइंट अपनी होम प्लेस पे हो तो फिर करैक्टरिस्टिक जो है वो 0 होता है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो नंबर मौजूद है इसकी जो करैक्टरिस्टिक की जो मालूम करने के लिए हमने देखना है वो होम प्लेस देखनी है कि पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, पॉइंट का कौन सी होम प्लेस है। पॉइंट की होम प्लेस जो है वो 2 और 9 के दरमियान है, लेकिन ये पॉइंट जो है यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये अपनी होम प्लेस से किस तरफ को मूव कर गया, राइट साइड पे। कितने डिजिट्स मूव कर गया, 1 डिजिट। जितने डिजिट मूव करेगा उतना करैक्टरिस्टिक होगा। और अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि अगर राइट साइड पे मूव करेगा अपनी होम प्लेस से तो पॉजिटिव होगा, अगर लेफ्ट साइड पे अपनी होम प्लेस से मूव करेगा तो नेगेटिव होगा। क्योंकि यहाँ पे ये गिवन नंबर में पॉइंट ने अपनी होम प्लेस से इस तरफ मूव किया है, राइट साइड पे मूव किया है, इसलिए। और कितने डिजिट्स मूव किया है, अपनी होम प्लेस से 1 डिजिट मूव किया है, तो इसलिए इसका करैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव 1 होगा। उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, मैंटिसा मालूम करना है। मैंटिसा मालूम करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स का लॉग और 3rd डिजिट के अंदर उसकी वैल्यू देखेंगे और 4th डिजिट में जाके उसका मीन डिफरेंस देखेंगे। मीन डिफरेंस मालूम करने के बाद जो लॉग की वैल्यू आएगी उसके अंदर उसको ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद उसके अंदर डेसिमल लिखेंगे और वो डेसिमल वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, मैंटिसा कहलाता है। तो अब हम देखेंगे लॉग। ये बुक फिर लॉग टेबल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास जो है 29 है, तो यहाँ पे जो पहला कॉलम है इसके अंदर मैं 29 सर्च करूँगा। ये मेरे पास 29 मौजूद है, आप देख सकते हैं ये 29 है। सीधा स्ट्रेट 29 को लेके मैं आगे बढ़ूँगा उसी रो के अंदर, और मैंने किस में देखना है, जाके 3 में देखना है। तो कॉलम कौन सा लूँगा, चूँकि 3rd डिजिट जो है वो 3 है, तो ऊपर कॉलम जो है उसका नंबर डिजिट जो है वो लिखा हुआ है, 3 वाला कॉलम जो है उसको पिक करूँगा। चूँकि हमने देखना ही 3 वाले कॉलम में है, नंबर भी हमें, डिजिट भी हमें 3 दिया गया है। तो 3 वाले कॉलम में हम नीचे आएंगे, 29 के सामने आगे की तरफ बढ़ेंगे
तो जब हम 3 वाले कॉलम में 29 के सामने आगे आते हैं तो वहाँ पे हमारे पास उसी रो में सामने उसके जो है 29 के सामने क्या मौजूद है, थर्ड कॉलम के अंदर 4669 हमारे पास वैल्यू है। तो हमने ये किसकी 29 का log 3 में देखा, वो हमारे पास कितना आ गया 4669 आ गया। और प्लस, अब प्लस इसमें क्या करेंगे, ये जो फोर्थ डिजिट है ये हमें मीन डिफरेंस बताएगा। तो जो 4 डिजिट है इसका मीन डिफरेंस देखेंगे उसी, अब ये जो सामने आपके पास है मीन डिफरेंस कॉलम दिया गया है, इसमें हम देखेंगे हमारे पास नंबर कौन सा है, वो 3 है जिसमें हमने डिफरेंस देखना है। तो कॉलम नंबर 3 में जाएंगे। कॉलम नंबर 3 हमारे पास ये है, हम नीचे आएंगे और नीचे कहाँ तक आएंगे, 29 के सामने आएंगे। यूँ 29 की रो जो है उसको आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। पहले हमने 29 की रो को आगे की तरफ बढ़ाया तो जो थर्ड डिजिट था उसके अंदर हमने लॉग की वैल्यू देखी। फिर फर्दर हम उसी रो को आगे बढ़े, मीन डिफरेंस में इंटर हो गए। मीन डिफरेंस में जो हमारे पास फोर्थ नंबर था वो भी 3 था, तो 3 के कॉलम में हमने डिफरेंस देखा। वो डिफरेंस जो है बिल्कुल स्ट्रेट 29 के सामने जो है वो 4 है। तो उस डिफरेंस को इसके अंदर हम क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे। तो 4673 जब इसको ऐड करेंगे तो 4673 हमारे पास आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है इसके साथ हम पॉइंट लगाएंगे, लॉग की ये वैल्यू उसके साथ क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। और जब पॉइंट लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैंटिसा हो जाएगा। चूँकि मैंटिसा आपको पता है वो क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। तो 0.0 भी लिख लें, 0.4673 ये हमारे पास मैंटिसा आ गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं। यूं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों मिलके लॉग की क्या बताएंगे, वैल्यू बताएंगे। लॉग की क्या बताएंगे, वैल्यू बताएंगे। तो यहाँ पे हम असल जो नंबर है वो लिखेंगे लॉग 29.33 जिसका हमने लॉग मालूम किया। और लॉग हमारे पास आ जाएगा, पहले आएगा कैरेक्टरिस्टिक जो कि इंटीग्रल पार्ट है, और फिर आएगा मैंटिसा जो कि डेसिमल पार्ट है, वो है 0.4673। यूँ ये जो गिवन नंबर था उसके लॉग की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1.4673 आ गई। अच्छा, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उससे जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारा आज के कुल 4 पार्ट थे हमारे इस क्वेश्चन के। तो ये थर्ड पार्ट मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसके बाद एक पार्ट जो है आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। तो ये वाला देखें कि अब ये 0.00032 पॉइंट से आगे जितने भी नंबर्स हों उनको हमेशा जो है अलग-अलग पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, इकट्ठा नंबर नहीं पढ़ते। 0.0032 ये हमारे पास नंबर है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हम इसके साथ, चूंकि हम इसका कॉमन लॉगरिथम मालूम करने जा रहे हैं तो हम इसके साथ लॉग लिखेंगे, लॉग 0.0032। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये नंबर्स 4 से डिजिट से ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास जीरोस मौजूद है लेफ्ट साइड पे। और मैंने कहा कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर लेते हैं किसी नंबर का तो उसके बाद पॉइंट जो है उसका कोई रोल नहीं रह जाता क्वेश्चन के अंदर। सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने तक उसकी अहमियत होती है। जैसे ही हम कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर लेते हैं तो पॉइंट जो है वो एक किस्म का उसका कोई रोल नहीं होता। तो हमारे पास जब पॉइंट का कोई रोल नहीं होगा तो आपको पता है कि ये जो होल नंबर 32 मौजूद है इसके लेफ्ट साइड पे जो जीरो हैं उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। हमारे पास जस्ट जो नंबर बचेगा कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के बाद वो 32 बचेगा। फिर उसमें से हमने जो है लॉग की वैल्यू मालूम करनी है, यानी मैंटिसा मालूम करेंगे उसके लॉग टेबल की मदद से। तो अब हमने देखना ये है कि ये जो हमारे पास नंबर मौजूद है इसमें पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, पॉइंट की होम प्लेस कौन सी है, पॉइंट की होम प्लेस यानी डेसिमल की होम प्लेस कौन सी है। तो आपको ये पहले बताया जा चुका है बड़ी डिटेल के साथ कि लेफ्ट साइड पे इस तरफ जो है नॉन जीरो डिजिट छोड़ के जो होती है डेसिमल की होम प्लेस होती है। और नॉन जीरो डिजिट हमारे पास कौन सा है, 3 है। नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 3 है। तो इट मीन्स कि पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, अगर वो अपने घर पे होता, होम प्लेस पे होता तो 3 के बाद होना चाहिए था, लेकिन पॉइंट वहाँ पे मौजूद नहीं है। 3 और 2 के दरमियान जो है यहाँ पे इसकी जो है होम प्लेस बनती है, लेकिन ये यहाँ मौजूद नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये अपनी होम प्लेस से इसने किस तरफ को मूव किया है, लेफ्ट साइड पे मूव किया है या राइट साइड पे मूव किया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर इसने अपनी होम प्लेस से लेफ्ट साइड पे मूव किया है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर राइट से ये लेफ्ट मूव करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये जितने डिजिट्स मूव करेगा उतना कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब इसने यहाँ से मूव किया तो हम काउंट करते हैं कि कितने डिजिट्स मूव किया, 1 2 3 4। इसने लेफ्ट साइड पे राइट से लेफ्ट कितना मूव किया, 4 डिजिट्स मूव किया। तो कैरेक्टरिस्टिक जो हम इसका लिखेंगे वो हमारे पास -4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक जो है
वो अलहदा लिखा है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आ गया। और अगर करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा इकट्ठे होते तो फिर ये जो माइनस है ये बार की फॉर्म में होता, जो ये बताता कि सिर्फ करैक्टरिस्टिक माइनस है लेकिन मैंटिसा माइनस नहीं है। ये हम आखिर में जब आंसर लिखेंगे तो उसमें ये दोबारा बात करते हैं। फिलहाल जो है हमारे पास हमने करैक्टरिस्टिक इसका मालूम कर लिया। अब जब हमने करैक्टरिस्टिक मालूम कर लिया तो पॉइंट ख़त्म हुआ। पॉइंट के ख़त्म होते ही ये लेफ़्ट साइड वाले ज़ीरो जो हैं इनकी भी अहमियत ख़त्म हो गई, यानी पॉइंट यहाँ पे मौजूद तो है लेकिन ये इसकी वैलिड नहीं है। अब हमारे पास जस्ट जो डिजिट बचते हैं वो 2 डिजिट्स बचते हैं। 32 मतलब हमारे पास जो है वो नंबर बचा। अब 32 का हमने लॉग देखना है, थर्ड डिजिट चाहिए जिसमें उस लॉग की वैल्यू देखनी है और फोर्थ डिजिट चाहिए जिसमें हमें मीन डिफरेंस देखना है। तो अब थर्ड डिजिट हमारे पास मौजूद नहीं है और फोर्थ डिजिट जो है वो मौजूद नहीं है। फोर्थ डिजिट चूंकि मीन डिफरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं तो वो अगर हम ज़ीरो लेते हैं तो ज़ीरो का मीन डिफरेंस चूंकि होता नहीं है लिहाजा उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जस्ट इसकी लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे, 32 का लॉग मालूम करेंगे। अगर आपके पास थर्ड डिजिट मौजूद ना हो तो फिर ज़ीरो ले लेते हैं, फिर किस में देखते हैं, ज़ीरो में देखते हैं। अब हम 32 का लॉग ज़ीरो में देखेंगे, ज़ीरो के कॉलम में देखेंगे। और हमारे पास बुक के ऊपर जो है लॉग टेबल के ऊपर जब हम जाएंगे तो पहला कॉलम जो है उसमें हम 32 देखेंगे। ये मेरे पास 32 मौजूद है और ज़ीरो वाला कॉलम उसके साथ मौजूद है, ऊपर ज़ीरो लिखा हुआ है। ज़ीरो नीचे आए आप 32 के बिल्कुल इन फ्रंट है, इन फ्रंट ऑफ 32 आए तो ज़ीरो वाले कॉलम में आपको जो वैल्यू मिलेगी लॉग की वो 5051 है। तो उस वैल्यू को हम जो है 5051 यहाँ पे अलहदा हम वैल्यू लिखते हैं 5051। ये 32 का लॉग ज़ीरो की लाइन में हमने मालूम किया। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कॉलम के अंदर मालूम किया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। चूँकि ये डेसिमल जो वैल्यू होती है डेसिमल पार्ट के अंदर आती है, मैंटिसा होता है दिए गए लॉग वाले नंबर का। तो मैंटिसा हमारे पास क्या आ गया, 0.5051 आ गया। एक बड़ी अहम बात आपको मैं बता दूं कि करैक्टर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। करैक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है बट मैंटिसा नेवर बी नेगेटिव। चूंकि मैंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव करना या बनाना लाजमी होता है। तो अब हम जो फाइनल जो है हमारे पास जो लॉग 0.0032 जो नंबर था उसकी जो हमारे पास वैल्यू आई है लॉग मालूम करने के बाद 4, ये इंटीग्रल पार्ट है। पहले करैक्टरिस्टिक आएगा, चूंकि ये माइनस का है तो बार इसके ऊपर आ जाएगा, जो ये शो करेगा ये करैक्टरिस्टिक माइनस का है। और फिर 0.5051 जो कि मैंटिसा है वो आ जाएगा, जो कि अलहदा है, जो पॉजिटिव है। तो यूँ जो है लॉग 0.0032 की जो लॉग वैल्यू हमारे पास आई है 4 बार 0.5051 है। ये हमारा आज का लेक्चर था, क्वेश्चन नंबर 1 था। इंशाल्लाह कल हम इसको जो है दोबारा आगे से कंटिन्यू करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।